राधे कृष्ण दोस्तों। जब जीवन में हम अपने को संभालने की कोशिश करते हैं तो दुर्गति ही होती है। पर जब हम अपने को संभालना छोड़ दें तो आप सही मायने में तर जाते हैं। तब सही मायने में आप विजय को प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर 1000 बार यदि आपने प्रयास करके देख लिया है तो इस बार बस एक बार स्वयं को संभालना छोड़ दो। ये त्रिगुणात्मक माया की कलयुगीन वृत्ति हमें बारंबार पटक रही है नाना प्रकार के दोषों में। तो और कितना प्रयास करोगे? इसलिए एक बार छोड़ दो, परिणाम परम मंगल ही होगा। इसका ठेका हम स्वयं लेते हैं। पक्का मान लो, स्वप्न में भी अमंगल नहीं होगा फिर। परंतु यहाँ ये स्थिति है कि भंवर बहुत जोर का है और छोटी सी नौका में आप अकेले प्रयास में लगे हैं। अब आपको पता है कि भंवर बहुत बड़ा है, समंदर भी बहुत बड़ा है। इसमें आपके अकेले से पतवार चलाने से कुछ नहीं होने वाला, परंतु फिर भी आप पतवार चलाना छोड़ नहीं रहे हो। अब आप बोलेंगे कि दिमाग खराब हो गया है क्या भाई आपका, जो इतने बड़े भंवर में नौका चलाना छोड़ने को कह रहे हो। अब फिर भी हम कहेंगे कि छोड़ दो नौका चलाना, पक्का आप सुरक्षित समंदर के बाहर पहुंच जाओगे। ये भगवत मार्ग ऐसा है मित्रों कि जैसे ही आपने भरोसा करके पतवार छोड़ दिया और नौका चलानी छोड़ दी तो वैसे ही असली नावी आके बैठ जाएगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और ना ही दिखाई देगा। ये ना ज्ञान मार्ग है ना संसारिक मार्ग है, ये तो भगवत मार्ग है। यहाँ ऐसे ही परिवर्तन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ज्ञान हूँ गिरा के स्वामी बाहरी और अंतर्यामी। अर्थात आपके स्वामी ही आपके अंदर की और बाहर की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से जान पाते हैं, बाकी कोई और नहीं। इसलिए जब ही आप अपने आप को उनके सहारे कर दोगे तभी वो आपको अपनी बाहों में लेके पकड़ लेंगे। और वो पकड़ लेंगे तो कौन सा ऐसा भंवर है जो आपको डुबो देगा। इसलिए इस मार्ग में परिवर्तन चाहते हो तो केवल और केवल विश्वास और भरोसा दृढ़ होना चाहिए। आप स्वयं देखिए, जिन्होंने अंतिम सांस तक पतवार चलाई, नौका चलाई, वो मर ही गए। उनको अहंकार था कि मैं कर लूंगा, तो इसी अहंकार ने उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। इसलिए खुद पे इतना अहंकार कभी ना करे कि मैं करूँगा, मैं करके ही दिखाऊंगा, मैं, फिर यही मैं आपको ले डूबेगा। इसलिए इस मार्ग में जब तक आप अहंकार रहित नहीं होते तब तक आपका परिवर्तन होना असंभव है, असंभव। ये बात स्वयं ठाकुर जी गीता में कह रहे हैं कि अहंकारी पुरुष कभी भी ना स्वयं को जान पाता है ना मुझे जान पाता है। इसलिए वो कभी भी ना शांति को ना सुख को कर पाता है और ना ही वो कभी परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। इसलिए हमारी बात मानो और अभी इसी वक्त अपने जीवन की पतवार छोड़ दो। और ये बातें भी उन्हीं को समझ आएगी जो अहंकार रहित है, वरना कर्तात्व अभिमानी पुरुष इसे कभी नहीं जान पाता। जब तक द्रौपदी जैसी महान भक्त स्वयं रक्षा करती रही अपनी तो नहीं कर पाई, और जब छोड़ दिया पल्लू तो उसी क्षण गोविंद ने पल्लू को थाम लिया। 1 सेकंड भी लग जाता तो इज्जत भरी सभा में दाव पे लग जाती। ठाकुर जी ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया आने में। पल्लू में आके वो स्वयं बैठ गए, फिर पल्लू की घड़ी तक नहीं हिली। ये ऐसे हैं हमारे लीलाधारी। अब वो तो अग्निपुत्री थी और हम तो नीच पुरुष, फिर भी अहंकार किस बात का करते हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांडों के अनंतपति स्वामी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप। बात केवल भरोसे की है। काहू के बल भजन को, काहू के बल आचार, व्यास भरोसे को हरि के सूती पाओ प्रसाद। केवल भरोसे से बड़ी भागवतिक सिद्धि चुटकी बजाते प्राप्त होती है। बस आप विश्वास करो। इसलिए अहम भाव की पतवार छोड़कर भरोसा करें। संशय करोगे कि यदि प्रभु ना आए तो तब तो आप डूबोगे ही डूबोगे, और नाव भी डूब जाएगी, नौका भी डूब जाएगी। इसलिए बिना संशय के अहंकार को त्याग के भरोसा करे, तभी परिवर्तन होगा, पक्का होगा, निश्चित होगा, निश्चित। भरोसा रखे। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।